जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन खुशहाल बीते ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान जो मेरी ट्रस्ट है, मेरा चैनल है, जिसके थ्रू मैं वर्ल्ड वाइड काम करती हूँ और उसके लिए मैं सन 2012 के आसपास से मैं काम कर रही हूँ। यूट्यूब पे मैं 2017 से एक्टिवेट हूँ और बाकी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मुझे ISO 9001 भी मिला है और मुझे आदि शंकराचार्य जी की तरफ से भी जो है सम्मान मिला है और हमारे हरिद्वार के विधायक जो हैं आदेश चौहान जी, उनकी तरफ से भी, माननीय विधायक जी की तरफ से भी मुझे जो है प्रशंसा पत्र अवार्ड मिला है। और हमने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को मदद दी थी। इसके अलावा कुष्ठ आश्रम में, नेत्रहीन विद्यालय में और नेत्रहीन बच्चों को, कुष्ठ रोगियों को हम समय समय पे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुष्ठ रोगी हैं और उनके बच्चे हैं जिनको हम मदद कर रहे हैं। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों को मदद देते हैं बस्तियों में और कुछ लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, कुछ को कपड़े की व्यवस्था करते हैं और जो हमसे बन पड़ता है, ईश्वर हम पे जो कृपा करता है उसके अनुसार से हम देते हैं। जब भी आप कभी दान करते हो तो दान करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जो इस काम की इच्छा आप रखते हो उस काम को पूरा करने में पूरी कायनात लग जाती है। अभी एक नेत्रहीन लड़की का भी वीडियो डाला था जिस पे एक्सीडेंट का अटैक हुआ था। उस लड़की को भी हमने मदद देने के लिए पूरी कोशिश करनी है, इसलिए आप लोगों से सपोर्ट मांगा था। आज मैं आपको बताऊंगी कि 777 नंबर से, एक 777 नाम का नंबर जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, उसका आप कैसे प्रयोग करेंगे। 777 नंबर को अगर आप यूनिवर्स में छोड़ दें तो उससे कैसे आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। नंबर अपने आप में बहुत कुछ काम करते हैं। एक नंबर जहाँ सूर्य के लिए होता है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा के लिए होता है, इस तरीके से हर नंबर किसी न किसी चीज़ के लिए होता है। 7 नंबर केतु का नंबर होता है और हमारे मैक्सिमम काम जो है केतु या राहु की वजह से अटकते हैं। लेकिन केतु की एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम केतु के नंबर का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है, यानी कि हमारे अंदर अध्यात्म की और दिव्य शक्तियों को बढ़ाता है। और जब आपके वो दिव्य शक्तियाँ सपोर्ट करती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पे काम होंगे। तो 777 का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मैसेज है। दीक्षा सिंगला चाहती हैं कि 2 साल के लिए वो अपने पति के साथ अपने मायके आ जाए चंडीगढ़, तो उनकी ये मनोकामना ईश्वर पूरी करे। और इसके साथ साथ राधिका, हेजल और करण जो है ये कनाडा में सेटल हो जाए, ये वो चाहते हैं। और दीपांति की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वो चाहती है। तो इन तीनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब भी हम किसी बात को पॉजिटिवली जो है यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो 100% काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करेगी। उसके साथ एक चीज़ और करनी होती है। देखिए, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन आपको भी पॉजिटिव थोड़ा रहना चाहिए। वो सारे लोग जिनको गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हैं और थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी लाइफ से भरे रहते हैं, तो उन लोगों को ज़िंदगी में चीज़ें होने में दिक्कत आती है। समझ रहे हैं आप? अब एक लड़की है, मुझे काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे और ये व्हाट्सएप पे फॉलो कर रही है और वो मुझसे लगातार कुछ ना कुछ उपाय पूछती रहती है और मैं भी उसे बताए चली जाती हूँ। क्योंकि मुझसे अगर कोई उपाय पूछता है तो मैं उपाय तो पक्का सबको देती हूँ। तो अब वो उस लड़की ने मेरे को ये कहा कि मैं तो आपका 5 महीने से उपाय कर रही हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपको ध्यान होगा। तो कहती क्या? मैंने आपसे बोला था कि आपको थोड़ा सा पितरों के लिए नियमित कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके काम पितरों के से अटके हुए हैं। क्या आपने जो जो मैंने आपको बताया था आपने कर लिया? तो बोलती नहीं, वो मैं नहीं कर पाई। मैं कहा क्यों? कह रही वो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो मैंने कहा फिर अगर आप नहीं कर पाएंगी तो फिर आप अपनी परेशानी का ये जो पूरा का पूरा ढीकड़ा है ये मेरे सर पे क्यों फोड़ रही हैं कि मैं आपकी, आप 5 महीने से मेरी देवी पूजा कर रही हैं, फिर भी आपका काम नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने तो आपको पहले दिन बोल दिया था ना कि आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपके साथ ये मुसीबत जुड़ी हुई है, जब तक ये ठीक नहीं होगी आपका काम नहीं होगा। तो बोलने लगी नहीं दीदी मैं कर नहीं पाऊँगी, मेरे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा तो फिर ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझसे जो पूछा मैंने आपको बिल्कुल सही सलाह दी है। अगर आपको करो तो आपकी मर्ज़ी, ना करो तो आपकी मर्ज़ी। मैं आपके घर में जाके तो आपके लिए पूजा पाठ नहीं कराऊंगी ना। तो फिर इसी तरह से आपको बोल रही हूँ, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी में चलती हैं, जैसे मातृ दोष है, पितृ दोष है, ऋण होते हैं, बहुत सारे ऋण होते हैं। और एक बात तो हमेशा इस बात को तो लिख लो, मोटे मोटे पेन से लिख लो अपने दिमाग में। अगर आप आज कष्ट में हैं तो आपके द्वारा किया गया पास्ट लाइफ का कोई भी कर्म या इस जन्म का कोई भी कर्म या आपके पितरों के द्वारा कोई भी किया हुआ पूर्व जन्म का कर्म या इस जन्म का कर्म ही सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से निमित्त होता है। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ,
कल सुबह के टाइम मेरा एक मोबाइल जो है वो घर से उठ गया। मैं बहुत देर तक उस मोबाइल को ढूंढती रही। हमारे पूरे क्लाइंट का डाटा उसमें रहता है। मैं बहुत ढूंढती रही। सुबह से लेके दोपहर तक हो गई, हमारे को सारी स्टाफ ने वो मोबाइल ढूंढा, वो मोबाइल मिला ही नहीं हमें। उसके बाद फिर मैंने माँ काली का ध्यान किया और मैंने काली माँ से बोला कि मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मेरा मोबाइल ही गायब होना था। उसके बाद फिर मैंने अपना ध्यान किया काली माँ से, और फिर मुझे फ़ील हुआ कि वो मोबाइल जो है कहीं लटका हुआ है और किसी चीज़ के नीचे दब गया है। तो हमने जहाँ जहाँ चीज़ें दबी हो सकती है वहाँ पर हमने ढूंढना शुरू कर दिया, पर हमें वहाँ पे भी कहीं नहीं मिला। फिर मैंने काली माँ का थोड़ा सा एक जो मंत्र है जो हमेशा मैं करती हूँ अपने साथ, मैंने उस मंत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ती हूँ मैं काम हो जाने के लिए। मैं सिर्फ उसको 3 बार मैंने उस मंत्र को पढ़ा, और मंत्र को मैंने लगभग 1 बजे के आसपास पढ़ा था। और उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया यूनिवर्स पे, और मैंने कह दिया काली माँ को मिलना होगा तो तेरी इच्छा, और नहीं मिलना होगा तो भी तेरी इच्छा। मेरा जो नुकसान होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी, मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुमको मानती हूँ। इतना करने के बाद मैंने छोड़ दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, माँ काली की कसम, शाम को उसके बाद मेरे को काम से किसी के पास जाना था पूजा के लिए। मैं वहाँ चली गई थी, लगभग 3 बजे मैं चली गई थी। शाम को जब मैं वहाँ से 8 बजे लौटी और मैं अपनी पूजा का सामान वामान लगा रही थी, तो मैं हैरान थी कि तौलियों में एक कपड़ा था तौलिया जैसा, उसके अंदर वो लिपटा हुआ था मोबाइल, और वो एकदम से मेरे सामने आया। वो तौलिया मैंने जैसे उठाया, वो मोबाइल उसमें से रोल होकर नीचे गिरा एकदम से। तो मैंने उसको देखा, और उसके बाद मतलब शक्ति कैसे काम करती है, शक्ति ऐसे काम करती है। आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव रहती हूँ। आपने मेरे फेस पे देखा होगा, आप मुझसे बात करते हो उस वक्त आपने देखा होगा, मैं कभी नेगेटिव नहीं होती। कुछ भी हो जाए मेरे को हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया है मेरी माँ ने, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम लक्ष्मी था, उनके नाम से चलन चलता है। तो आपको समझ में आया, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छे या बुरे जो भी लाइफ के एग्जाम्पल है। और याद रखना, मात्र पितर ये ऋण वो ऋण, चाहे जो भी ऋण हो आपकी कुंडली में, कितना गंदा ऋण भी हो, यदि आप अमावस्या पूर्णमासी पे लगातार 1 साल तक सिर्फ आप कुष्ठ रोगियों को, नेत्रहीन बच्चों को, या नेत्रहीन लोगों को, या गरीबों को, या बस्तियों में रहने वाले लोगों को खाना खिलाते हो, उनकी सेवा कर देते हो, और शनि के जाप कर लेते हो, तो आपको कोई भी दोष कभी ज़िंदगी में परेशान कर ही नहीं सकता। इसकी मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकती हूँ। और जो भी मन की इच्छा हो वो ज़रूर अपने आप धीरे धीरे पूरी लगती है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, जो 777 नंबर है, ये हमारे स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, हमारे अध्यात्म को बढ़ाता है, हमारे अंदर दिव्य शक्तियों को बढ़ाता है। तो दिव्य शक्ति जब आपकी बढ़ेगी तो आपके सारे काम वैसे ही बन जाएंगे। 777 नंबर को तो वैसे भी आपको कहीं ना कहीं गोद गोद के लिखना चाहिए। 7 नंबर अध्यात्म का नंबर है, याद रखना। कुंडली के 7 नंबर का मतलब होता है केतु, केतु केतु केतु। कुंडली के 12वें घर में, कुंडली के 12वें घर में जिसका भी केतु लिखा होता है उसका पुनः जन्म ही नहीं होता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। पक्का बता रही हूँ, गारंटी से, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। केतु यानी कि 7 नंबर हमें मोक्ष दिलाता है। केतु यानी कि 7 नंबर हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जी को काट देता है। केतु यानी कि 7 नंबर हमारे, जो 7 नंबर से क्या होता है, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी जागती है, अध्यात्म जागता है। हम लोगों पे जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं, हम ईश्वर में रम जाते हैं, और फिर हमारे साथ अच्छा होने लगता है। मेरे कुंडली में भी मेरा केतु एक्टिवेट है। केतु जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, ऊंचे स्ट्रांग पोजीशन पे होगा, केतु आपको सब कुछ दिलाएगा। जिस समय मैंने इस मेडिटेशन में, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश किया, उस समय में मेरी कुंडली में भी केतु ही एक्टिवेट था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट था उस समय। तो मेरे पास जो भी है, जो मैं लोगों की मदद करती हूँ, आप लोगों की हेल्प करती हूँ, ये सब केतु की ही देन है। केतु जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा उतने ज़्यादा आपको मजबूती मिलती है। केतु के लिए मजबूत करने के लिए कुत्ते की सेवा बेस्ट मानी जाती है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, आपको एक पेपर लेना है, उस पर 3 बार 777 लिखेंगे। अच्छा, केतु का एक और संबंध बता दें, केतु का और 777 का संबंध भगवान गणेश से है। जो केतु हैं उसके जो मालिक हैं वो भगवान गणेश है। ओम गंग गणपति नमः इसका मंत्र है, बीज मंत्र इसका गंग है, और केतु उसके देवता हैं, मतलब जो नक्षत्र देवता हैं, वो जो ग्रह देवता हैं वो केतु हैं। और 7 नंबर जो है ये गणेश जी को और केतु को लगता है। दिन कौन सा लगता है, बुध भी लगता है, और शनिवार भी लगता है, और रविवार भी लगता है। तीनों दिन ही लगते हैं, ठीक है। और भैरव देवता की इसमें पूजा भी मानी जाती है, ठीक है। हमने भैरव मंदिर और काली मंदिर की मरम्मत के लिए अभी दान दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप भी किसी तरह का दान करना चाहे तो दे सकते हैं।
तो आप सिर्फ इतना करना है कि 777 एक पेपर पे 3 बार लिखेंगे, 777 777 777। फिर आपको आपकी जो भी विश लिखनी है XYZ। मेरी एक विश है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, मेरे इस संसार भर में 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हों। ये मेरी हमेशा से विश रही है और मैं हमेशा से मांगती हूँ। तो मेरे इस समय लगभग 7 लाख के करीब हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे 6.5 जो मेरे हैं लगभग 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स। हमेशा मैं मांगती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, मेरे 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसी तरीके से आपको जो भी विश लिखनी है, जो भी आप चाहते हैं वो आप लोग लीजिए। जैसे कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपका किसी से प्यार है, आप लिख देंगे कि मेरी शादी अमुक के साथ कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद धन्यवाद लगाकर हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, उसमें नहीं लिखते हैं। मतलब पॉजिटिवली लिखो, प्रेजेंट टाइम लिखो, और धन्यवाद लगाने का मतलब ही पॉजिटिव होता है। और हाँ, किसी चैनल पे मैंने सुना था कि एक लड़की कह रही थी, वो भी एक नई नई अभी यूट्यूबर बनी है, ठीक है, उस लड़की ने लिखा है कि जब भी आप कोई मनोकामना बोलते हैं तो उसमें प्लीज़ लगाया करो कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। ये प्लीज़ नहीं लगाना है आपको, कर दीजिए का काम मतलब ये होगा कि कर दो, होगा नहीं होगा वो पता नहीं, प्लीज़ कर दो। आपको हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरा काम हो गया, मैं उसके लिए आपकी ऋणी हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रही हूँ। तो लगातार बोली हुई बात पे अगर कभी भी आके शनि माँ, आपको पता है ना कि एक देवी है जिसका नाम सरस्वती है, वो पूरे दिन में 6-7 बार किसी की भी जवान पे जाके बैठ जाती हैं और अचानक से बैठेंगे और वो बात सच हो जाती है। तो जब आप कह रहे हो कि हे माँ, हे देवी, हे परमात्मा, हे भगवान गणेश जी महाराज, जो भी जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं कि मेरा अमुक कार्य करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अगर उसी टाइम आपकी जुबान पे सरस्वती आके बैठ गई तो उसको तो किसी का, कायनात, कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती है, वो काम तो होके ही रहेगा। तो लॉजिक इस चीज़ के ऊपर है, इसलिए आपको प्लीज़ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये सब गलत तरीके हैं और ये पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख के आ रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है जो विज्ञान भैरव तंत्र, जो आज से 50,000 साल पहले भगवान शिव ने माता कालिका को दी थी, जिसकी मैं अनुयायी हूँ, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, उस विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से जब भी कोई बात को बोला जाता है पॉजिटिव बोलता है। आपने आजकल देखा होगा 10 सीक्रेट है, और ये जो मैनिफेस्ट कर दो, और ये इसको एक बार लिख दो, इसको इतनी बार कर दो, ये जितनी भी आजकल आप देख रहे हैं, प्रोग्राम्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये सारे के सारे ये टैरो कार्ड से संबंधित आजकल के अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन मेरा जो धर्म है, हिंदू धर्म, जिसमें ये सारी चीज़ें दी हैं, वे विज्ञान भैरव तंत्र में 50,000 से ज़्यादा साल पहले ही दे दी गई थी। जितने भी ज़्यादा लोग हैं ये सब उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कभी भी जीसस क्राइस्ट का इतिहास पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट नहीं थे, यानी कि जब उनके पास शक्तियाँ नहीं थे, तो वो हमारे भारत में उत्तराखंड में ऊपर हिमालय पे ही आए थे तपस्या करने। पढ़ लो, किसी को ना पता हो तो मैं बता रही हूँ। वो उत्तराखंड में आके उन्होंने ऊपर जो है ना हिमालय, उसमें तपस्या की थी। वहाँ से उन्होंने ज्ञात अर्जत की थी टच थेरेपी की। टच थेरेपी यानी स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा का मतलब कि मैं जिसको छू दूँ वो स्वस्थ हो जाए। ये उन्होंने हमारे भारत के जो दिव्य आत्माएं थी, जो पहाड़ों पे भी रहती हैं, उनसे सीखी थी। जो उन्होंने उनसे सीखी थी और उनसे सीख के फिर वो पूरी दुनिया में फैला दी। तो हमारे देवी देवताओं में तो पहले से ही ये शक्तियाँ थी, आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो इसीलिए आप अपने जितने ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म के जो पुराने तंत्र पढ़े हैं, इतिहास पढ़ा है, जो पुराण पढ़े हैं, महापुराण पढ़े हैं, इसको पढ़ना शुरू करो। सामवेद, अथर्ववेद सबको पढ़ो, धीरे 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 पढ़ो, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। पुराणों को पढ़ो, पुराणों में इतने अच्छे अच्छे मंत्र दिए हुए हैं, वो आपको बताएंगे। शिव पुराण को जो व्यक्ति 3 बार पूरा पढ़ लेगा, उसकी लव मैरिज होनी है, उसकी गवर्नमेंट जॉब होनी है, उसका लड़का होना ही होना है, किसी का बाप रोक के दिखा ले। हर चीज़ का दिया है। जो व्यक्ति 3 बार भागवत को पूरा सुन लेता है या पढ़ लेता है, इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी रखी है, 3 पुराण डाल रखी है, 3 भागवत देखिए। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दे कि दीदी आपकी पुराण जो आपने डाल रखी है वो दे दो, प्ले लिस्ट में डाल रखी है। दुर्गा सप्तशती भी डाल रखी है, वो भी आपको मदद करती है। दुर्गा सप्तशती के यदि कोई लड़की 108 बार उसके पाठ कर ले, उसका काम ना हो, उसकी लव मैरिज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लड़का पढ़ ले, उसकी लव मैरिज होगी। आप नियम बना लो कि मैं हर हाल में 3 महीने के अंदर दुर्गा सप्तशती के 108 पाठ करूँगा। आपका काम 3 महीने में ना हो तो तुम देख लेना। तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं, ये सब विज्ञान भैरव तंत्र में दिया है। विश्वास को मजबूत कीजिए।
तो आपने क्या करना है, जब आपने 3 बार ऊपर लिखा 777 अपनी मनोकामना लिखी, धन्यवाद धन्यवाद कर दिया, फिर नीचे फिर 777 को फिर से लिखोगे। फिर उसको पूरा का पूरा बनाने के बाद उसको रोल करके ना किसी बॉटल में डालना है। बॉटल में डालने के बाद उसमें थोड़ी सी दालचीनी आती है, उसका पाउडर डाल दो या दालचीनी का टुकड़ा डाल दो। उसका ढक्कन लगा के या तो आप इसको समुद्र में फेंक के आओगे, या आप इसको किसी चलते पानी में फेंक के आओगे, या ऐसे किसी तालाब में फेंक दो। लेकिन बहते हुए चीज़ में डालना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जितनी दूर आपसे जाएगी उतनी जल्दी आपका काम होगा। अब अगर आप मुझसे ये कहोगे कि दीदी मेरे आगे पीछे से बहुत सारी राजस्थान की लड़कियाँ बोलती हैं कि हमारे वहाँ पानी नहीं है, तो समुद्र और नदियाँ कहाँ से होंगी, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, इसको जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, कम से कम 1 फुट गड्ढा खोद के फिर उसको गाड़ना है, ठीक है। और उसके बाद उसको आपको शीशी में नहीं काटना है, फिर आप उसको क्या करेंगे, एक नारियल के खोपरे के अंदर डाल के फिर उसमें चीनी बूरा वूरा सब भर के और नारियल के अंदर उस चुट को रख के फिर उसको ढक्कन को नारियल का बंद करके फिर आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे रखे आओगे, थोड़ा सा दबा के, जिससे कुत्ता उत्ता ना खा ले, चींटी ही खाए। आप इसको कर लो। करने का दिन या तो बुधवार रहेगा या आपका रहेगा शनिवार या इतवार, तीनों में से किसी एक दिन करना। ऊपर से गंगणपति नमः का जाप कर लेना, आपकी जो विश है पूरी हो जाएगी। 7 बार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही है। भगवान श्री गणपति आप पे कृपा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, और कोई ज़रूरत हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। धन्यवाद।